बहुत समय पहले, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था, भारत के विभिन्न हिस्सों में नए राजवंश उभर रहे थे। दक्षिण और पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली वंश का उदय हुआ, सातवाहन वंश। यह वही समय था जब शक और यवन आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सातवाहनों ने न केवल इन आक्रमणकारियों को हराया, बल्कि भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विकास में भी योगदान दिया। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक राजा ने की थी। वह एक वीर योद्धा था जिसने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। उसने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आए शासकों ने इस साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया। गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहनों का सबसे महान शासक, सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। जब वे राजा बने, तब साम्राज्य पर शक आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था। गौतमीपुत्र ने एक शक्तिशाली सेना तैयार की और उत्तर पश्चिम भारत में जाकर शकों को हराया। उनकी मां गौतमी बालश्री ने गर्व से उनके बारे में कहा कि उनका पुत्र शकों, यवनों और पल्लवों का संहारक है। गौतमीपुत्र ने अपने शासनकाल में न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि सामाजिक सुधार भी किए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को संतुलित किया और ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को समान रूप से सम्मान दिया। उनके बाद उनके पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने सत्ता संभाली और उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ व्यापार और कला को भी बढ़ावा दिया। सातवाहन काल में व्यापार अपने चरम पर था। समुद्री मार्गों से रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। सातवाहनों ने सातवाहन सिक्के चलाए जो उस समय की व्यापारिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इन सिक्कों पर प्राचीन भारतीय प्रतीक और शासकों की छवियां अंकित होती थीं। इस काल में शिल्पकला, स्थापत्य और चित्रकला का भी खूब विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिनमें सुंदर भित्तिचित्र और मूर्तियां हैं, इसी काल की देन है। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और अनेक स्तूपों का निर्माण कराया, जिनमें अमरावती स्तूप विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सातवाहन प्रशासन की विशेषता यह थी कि वे मातृवंशीय परंपरा को मानते थे। इसका मतलब था कि राजा अपनी मां के नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम उनकी मां गौतमी बालश्री के नाम पर पड़ा। उनके प्रशासन में कृषि, व्यापार और शिल्पकला को खूब बढ़ावा मिला। लगभग 300 वर्षों तक सातवाहनों ने दक्षिण और पश्चिम भारत पर शासन किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगी। वाकाटक, इक्ष्वाकु और अन्य छोटे राजवंशों ने सातवाहनों की जगह ले ली। अंतिम सातवाहन शासक के समय साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और अंततः इतिहास में खो गया। हालांकि सातवाहन वंश समाप्त हो गया, लेकिन उनकी धरोहर आज भी जीवित है। उनके बनाए गए बौद्ध स्तूप, गुफाएं, व्यापारिक मार्ग और सिक्के इस बात के गवाह हैं कि यह युग कला, संस्कृति और समृद्धि का स्वर्णिम काल था। सातवाहन वंश न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि एक ऐसा युग भी था जिसने भारतीय इतिहास की दिशा और दशा बदल दी। तो वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं और यूडी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले।